कल तो हम लोग पैटर्न पढ़ लिए थे, क्या प्रोग्रेशन पढ़ लिए थे, सीक्वेंस पढ़ लिए थे, जो भी टाइप था सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज देखिए हम लोग सीखते हैं सबसे फर्स्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज बहुत ही बाबू अच्छा अच्छा पॉइंट है, इसलिए आप लोग पढ़िए आज मन से। देखिए प्रोग्रेशन का 3 टाइप का लिखा के छोड़ दिए थे, और ये भी आप लोग को बता दिए थे कि ये किस तरह से रहता है। तो अब यहाँ पर सीखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कुछ एग्जांपल सब दे दिए थे, थोड़ा सा ये जान यहाँ देखिए। ये प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म differs from its preceding term by a constant is called AP। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है ऐसा प्रोग्रेशन जिसके बीच क्या हो डिफर, कॉमन डिफरेंस, कल जैसे चल रहा था बताए थे ना कि कोई मान लो कैसे निकालेंगे, किसी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग को जस्ट पहले वाला को माइनस करेंगे। देखो बाबू यहाँ जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखे 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है 4 4 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे 4 4 करके बढ़ रहा है। तो अब एक चीज देखिए, यही आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि एपी किसका नाम है। वैसे तो कल ही बता दिए थे, कल ही बहुत स्टूडेंट समझ गए होंगे कि एपी में क्या क्या होता है। अब यहाँ देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, तो ये देखिए सभी के बीच सेम इंक्रीज हो रहा है। जहां पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है +4 +4 +4 +4। अगर यही जैसे मान लीजिए लिखेंगे, शुरू करते हैं हम लोग, मान लीजिए कहां से 10 से, 10 6 2 -2 -6 -10 -14 डॉट डॉट। तो अब आप देखिए इस दोनों के बीच क्या हो रहा है -4, इस दोनों के बीच क्या हुआ वही हुआ, इस दोनों के बीच भी वही हुआ। यानी आप टोटली का टोटली देखिए हर जगह इस सब चीज को सेट होने दीजिए, अगर सेट नहीं हो तो फिर रोकिए। ये देख रहे हैं सब जगह एकदम सेम जा रहा है। फर्स्ट वाला एग्जांपल में देखिए प्लस हो रहा है, सेकंड वाला एग्जांपल में माइनस हो रहा है। और कल आप लोग को बताए थे कि एपी में बाबू या तो प्लस होगा या तो क्या होगा माइनस होगा। एपी में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यही चीज बताए थे। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो है ये जो हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं प्लस हो रहा है, तो देखिए सब जगह और जहां तक जाएगा प्लस ही होगा। ये माइनस हो रहा है -4, तो जितना आगे बढ़ाइएगा माइनस ही होगा। तो जो चीज बार बार आता है, जो सबके लिए हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। उसको क्या बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखिए ये सबके लिए कॉमन हो रहा है, -4 में ये जो है +4 ये कॉमन है। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस। क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे द कांस्टेंट डिफरेंस, या कहीं द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। ठीक है,
कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ देखिए हम लोग याद रखेंगे कंसेक्यूटिव टर्म जो है, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए ये टर्म ले रहे हैं ए एन, तो ए एन माइनस वन लेंगे, यानी यहाँ अगर दूसरा टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पहला टर्म लेना पड़ेगा, क्या, यानी जब कोई भी टर्म है उससे जस्ट पहले वाला को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय देखिए जनरली तो हम लोग स्मॉल डी का ही यूज करते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग स्मॉल डी का यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसको डी या हम लोग बोल सकते हैं सी, डी या सी डी, या तो स्मॉल डी यूज करेंगे या तो क्या यूज करेंगे, सी डी। तो देखो बाबू अभी तो आप लोग को टर्म सबने बताया है, तो फिर भी यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, ये जो है डी इक्वल हो जाता है टी एन माइनस टी एन माइनस वन। इसका मतलब ये हो गया कि जो टर्म लीजिए उससे पहले वाला टर्म को माइनस करेंगे। ये देखिए पांचवा टर्म लिए कि यहाँ कौन हो जाएगा, चौथा टर्म हो जाएगा, छठा टर्म लीजिएगा कि यहाँ कौन टर्म हो जाएगा, और पांचवा टर्म हो जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ देखिए दो है, यहाँ पर जो है पांच है, आठ है, 11 है, दोनों। इसका अगर डी पूछेगा कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए किसी में से 8 लीजिएगा तो 8 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया इसका डी, देखिए 3 3 बढ़ रहा है। तो देखो बाबू अभी तक में दो चीज आप लोग के सामने लाए हैं, आज जो बच्चा ज्वाइन नहीं हुआ है वो तो अपना सोचेगा, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ए एन वाला, ए एन टी एन ये सब सेम है, ठीक है, यहाँ भी वही चीज हुआ, जैसे यहाँ ए एन है ना, ए एन जो लिखे हैं ए एन माइनस ए एन माइनस वन, इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पांचवा टर्म लीजिएगा तो यहाँ चौथा हो जाएगा। ए एन टी एन इससे टर्म को डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए अभी बस दो चीज आप लोग को अभी सिखाया है, एक एपी और दूसरा कॉमन डिफरेंस। किस प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलेंगे, किस प्रोग्रेशन को जीपी बोलेंगे, किसको एचपी बोलेंगे, अच्छी तरह से आप लोग सीखे। अब एक चीज उसमें नया जुट गया है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब डिफरेंस, जो डिफरेंस सब जगह बराबर हो उसी को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बाबू इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन के समय जो है प्रॉब्लम नहीं हो। और आप लोग का बहुत जल्द जो है एक सुबह में बैच 5:20 से शुरू करेंगे, ठीक है, 6 बजे तक। 5:20 से शुरू करेंगे 6 बजे तक, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे रियल नंबर से। उसमें भी देखिए आप लोग इधर आगे पढ़ रहे हैं, जिसका छूटा हुआ है उसके लिए पर्सनल बैच होगा, जिसका मान लीजिए चैप्टर छूटा हुआ है और इसमें से किसी का मन है कि नहीं हम भी ज्वाइन होकर रिवाइज करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू अब देखो आप लोग को फिर एक नए टॉपिक से दर्शन कराते हैं। धीरे धीरे ऐसे सीखते चलिए, ठीक है, तब और मजा आएगा आप लोग को सीखने। अब देखो अभी जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है तो बताइए उसको जो बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बीच में लिख देंगे डी, तो कहेगा भैया ये डी कहां से आया, बोलवे कहेगा ना, ये डी कहां से टपक गया है, इसके लिए क्या करें, एक। तो अब देखिए इसके सबसे पहले यहाँ हम लोग को जानना पड़ता है टर्म। टर्म किसको बोलते हैं, टर्म ऑफ एपी, ठीक है। देखिए ध्यान से,
जैसे हम लोग इसमें नंबर में कहते हैं ना, 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पे है, तो इस तरह से यहाँ एपी में हो जाता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू रहता है। कब से? तो आज कौन दिन है? वेडनेसडे, मंडे से रहने दीजिए ना। ठीक है, मंडे से ना तो संडे ये शुरू कर देंगे, और क्या। देखिए, टर्म ऑफ एपी, तो टर्म किसको बोलते हैं ये चीज आप लोग देखिए पहले। जैसे हम लोग यहाँ शुरू में रहता है फर्स्ट में, ठीक है, तो आप इसको तो कह दीजिएगा सर इसको फर्स्ट टर्म शुरू में है तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो सबसे सब पहले है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। अब फर्स्ट टर्म को एपी में हम लोग किस नजर से देखेंगे? मेन चीज है कि ये फर्स्ट टर्म तो मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, दोनों, तो कहिएगा सर जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो बोल दीजिएगा। लेकिन क्या हुआ? 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो है ये तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हम लोग बोल देंगे। लेकिन भैया इस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को एपी में किस नजर से देखा जाएगा? ठीक है, सब जगह तो आपको फर्स्ट टर्म में लिखा रहेगा, तो वहां आप कैसे लिखिएगा, कैसे समझिएगा, कैसे क्वेश्चन में पकड़िएगा? देखिए, तो फर्स्ट टर्म जब भी रहता है इसको डिनोटेट करते हैं किससे? ए से। या बाबू इसी को लिख सकते हो A1, या इसी को लिख सकते हो T1, ठीक है, या बड़का A1 या बड़का T1, ठीक है। ये सब से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? डिनोटेट कर सकते हैं। किसको? फर्स्ट टर्म। अब कहिए सर जी ए क्यों लिखते हैं? तो बाबू ये यूनिवर्सल है, इसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए यूज होता है। अगर A1 लिखिए या ए लिखिए दोनों का मतलब सेम ही होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म देखिए A2, T2, A2, T2, ठीक है। थर्ड टर्म सब में 3 लगा दीजिए। ऐसे कंटिन्यू लगेंगे तो हम लोग चलेंगे किस पे? लास्ट टर्म। देखिए, तो लास्ट टर्म जो है इसमें ये सब में लास्ट टर्म मतलब आप लोग भी जानते हैं अंत पे गए, अंतिम पे। तो जब भी देखिए लास्ट टर्म आएगा तो लास्ट टर्म को हम लोग डिनोटेड यहाँ ए एन, एन लगा देंगे। ये जानते हैं नीचे में लगता है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखिएगा कि गलत है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे नंबर को हम लोग डिनोटेड करते हैं। इसको ए एन लिखे, या आप टी एन लिखिए, या बड़का एन लिखिए, या बड़का टी एन लिखिए। इसमें भी देखिए बाबू एक नया चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल। लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं? एल से, ठीक है। तो देखो ये जो है आज, ठीक है। तो ये देखिए अभी सिर्फ आप लोग को इतना पहचानवा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म किसको क्या लिखेंगे। ये चीज समझ में आया सबको? तो यहाँ देखिए बाबू और क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट। अब इसमें से आपको बोला जाए इसको क्या लिखिएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये 5 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? ये 3 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? इसको डायरेक्ट ए लिख देना, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म को ए से भी डिनोटेट करते हैं ना, इसलिए ना वहां देखिए सब चीज कोड वर्ड क्यों दिए, इसीलिए दिए हैं। टी देखो, टी यहाँ जो है टी अगर लिखिएगा तो उसके साथ 1 लगाना पड़ेगा, लेकिन ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एपी में फर्स्ट टर्म को जो है ए से डिनोटेट किया जाता है।
और लास्ट टर्म को एल से, ठीक है, लास्ट टर्म को एल से। फिर यहाँ जो है अब देखो जैसे लास्ट टर्म है यहाँ टी भी नहीं लिख सकते हैं। ये जो है ये स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ए और डी का यूज ज्यादा होता है, इसलिए वहां वन नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। अब देखिए इसको ए लिख दिए, इसको क्या लिखेंगे A6। इस तरह से देखिए अब आप लोग को यदि रहेगा पांचवा टर्म कहाँ है, छठा टर्म कहाँ है, ये सब अगर रहेगा तो आराम से लिख सकते हो क्या। तो टर्म को पहचानने के लिए सीखे, यस या नो। A1 कहाँ लगाएंगे, A1 कहीं लगा सकते हैं, यहाँ जैसे है ना, इसको आपका मन है इसको आप A1 भी लिख सकते हो, ठीक है, आपका मन है इन्हें इसको यही लिखेंगे, A1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो सुविधा होगा वही लिखेंगे, A1 A दोनों में सुविधा तो यही होगा, तो काहे A1 लिखेंगे। हाँ एक चीज देखो, बहुत अच्छा पॉइंट बोला इधर का, अगर जैसे यहाँ ए लिख रहे हैं स्मॉल ए, तो सब में बाबू A1 A2 A3 स्मॉल वाला में ही लिखना है, इन्हें इसमें लिख दिए A1, इसमें लिख देंगे T3, इसमें लिख देंगे बड़का A5, तब कहेगा छतरमातू स्टूडेंट, ठीक। इसलिए जो चीज सेलेक्ट करना है, अगर आपका मन है इस पे फोकस करे तो सब जगह इसी पे फोकस कीजिए, आपका मन है इस पे फोकस करे तो सब जगह इसी पे कीजिए, आपका मन है टी पर फोकस करेंगे तो सब जगह टी पर ही कीजिए, यानी जो शुरू कीजिएगा उसी से अंत करना है, इस चीज को याद रखना है, जहां से शुरू कर रहे हैं उसी पे लास्ट करना है। तो बताइए अब आप लोग को कहीं टर्म को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो फटाफट बाबू इसको कैप्चर कर लीजिए सब। देखिए कल से आप लोग आदत बनाइए, आज वेडनेसडे है, 3 दिन आप लोग के पास समय है, ठीक है, 3 दिन में आदत बनाइए सवेरे जगने का। है नहीं यार, ऑनलाइन पढ़ लेना, 5 बजे बड़े अच्छा आएगा तो फिर तुमको 8 बजे तक में रहना पड़ेगा, 1 घंटा बीच में 9 क्लास है। हो गया। नहीं रिवीजन का थ्योरी आप क्यों बनाइएगा, जो स्टूडेंट का छूटा हुआ है, जिसको मान लीजिए छूट गया है वो अपना थ्योरी तो लिखबे न करेगा, जिसको लिखा हुआ है पहले से वो काहे लिखिएगा। देखिए सब चीज वैसे ही टोटल का टोटल ये समझिए कि आपका रिवीजन भी शुरू हो जाएगा, काहे कि 6-7 गो चैप्टर 8 गो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है ना, आधा से ज्यादा तो हो गया है बुक, तो आधा से ज्यादा हो गया तो बहुत चीज तो पीछे वाला हम लोग भूल भी गए होंगे। बहुत कोचिंग है खुला हुआ मानते हैं, ठीक है, ये समझिए मेन है कि अभी अगर कोचिंग ओपन ही कर दे, खैर इसके लिए बात करेंगे, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो सब छोड़िए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, देखिए क्या बन रहा है, ये तो अभी आप टर्म को पहचानने के लिए सीखे। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है कि टर्म को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड टर्म ऑफ एपी।
देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पांचवा टर्म है तो उसको किस तरह से फाइंड करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या जरूरी पड़ेगा। तो बाबू इस चैप्टर का मेन हेड बॉस है आपका ए और बी। इसका मेन हेड बॉस क्या है, ए और बी। ठीक है, इसके साथ एक चीज और आता है, ए को तो पहचान लिए, बी को भी पहचान लिए, एक चीज और आता है एन, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, एन का वैल्यू क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म। और देखो ये एन जो है हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर। क्यों होगा, तो नंबर ऑफ टर्म मतलब हो गया काउंटिंग, उसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ और एक चीज और याद रखना है, इसमें देखिए ये सब कोड वर्ड इसलिए लिखा रहे हैं कि आप लोग को ज्यादा परेशानी नहीं हो। किसी के ऊपर यदि टी एच लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका मतलब किसका वैल्यू हो गया, एन का। जैसे कहेगा फिफ्थ, देखिए फिफ्थ, फिफ्थ मतलब कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, पांचवा क्लास में। टेंथ, आप टेन नहीं बोल सकते हैं, टेन बोलिए, किस क्लास पढ़ते हो, टेन में, ये नहीं हुआ सही, टेंथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना हो गया, 5। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है टेंथ, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 10। तो ये सब चीज को जो है यही रहने दीजिए। तो चलिए बाबू अब यहाँ आते हैं, तो जैसे अभी बताए थे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, ए से। तो इसको देखो सीधा हम लोग लिखेंगे ए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद आ गया आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं A2, तो ये हो गया आपका A प्लस डी। चलिए भैया देखिए क्या कहानी स्टार्ट हो रहा है, हड़बड़ाइएगा नहीं। A प्लस डी, ये क्या मामला आ गया, अगर हम लोग फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है, सेकेंड टर्म आता है। फर्स्ट टर्म में अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा। इसी तरह देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, A3, तो A3 आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सेकेंड टर्म देखिए आपका क्या हो गया, A प्लस डी, इसमें एगो और डी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, A प्लस 2। चलिए बाबू अब फोर्थ टर्म पे, ये हो गया आपका क्या, A3, सॉरी A4। इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड थर्ड टर्म में एगो डी जोड़ना पड़ेगा, तो A प्लस क्या हो गया, 3D। देखिए अब इसी तरह चलेंगे फिफ्थ टर्म पे, कुछ आप लोग गैस कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हम 4-5 गो टर्म लिख दिए हैं, आप लोग गैस कर रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है मामला, नहीं गैस किया। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है जरा सा आप लोग बताइए तो यहाँ क्या चल रहा है अभी, डी फाइंड नहीं करना, अभी फाइंड पर क्यों जा रहे हैं, डी सब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, डी सब दिया रहता है पहले से। चलिए देखिए, तो इस तरह से अगर 50वां टर्म कहेगा लिखने के लिए कैसे लिखिएगा, अगर एक चीज बताइए, जब देख रहे हैं यहाँ पर जो है डी जोड़ रहे हैं, तो 50वां टर्म कहेगा A50 को कैसे लिखिएगा बताइए तो फटाफट, क्या बात है, A प्लस 49D। ठीक है, 4 प्लस नहीं A प्लस, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो बाबू यहाँ इसका कहने का मतलब मेरा ये था कि इसमें देखो अगर कोड वर्ड में हम लोग चलेंगे, याद रखना है, तो यहाँ देखिए 2 है तो A को डी, ये देखिए सब में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, सब में आ रहा है। 2 है तो A को डी जोड़ रहे हैं, 3 है तो 2 को जोड़ रहे हैं, 4 है 3 को जोड़ रहे हैं, 5 है 4, यानी एक कम जोड़ रहे हैं। इसी तरह से बाबू कंटिन्यू जब हम लोग रहेंगे तो आ जाएंगे किस पे, लास्ट टर्म, nth टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं ए एन, ठीक है। तो इसका देखिए क्या कहानी हो जाएगा, ए तो रहेगा ही, यहाँ देखिए क्या है, ये कम हो जाता है n माइनस वन इंटू टी, यहाँ जितना n है n से एक कम ही दी देंगे ना। तो अब देखिए इसी से हम लोग का एक फार्मूला तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत, इसी को बाबू ऐसे भी लिख सकते हो, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी लिखेंगे तो वहां भी टी देना पड़ेगा, टी प्लस नहीं ए ही देंगे, फर्स्ट टर्म को ए से ही डिनोटेट करते हैं, टी से थोड़ी करते हैं। तब टी1 लिखिए, तब वहां टी1 लिखना पड़ेगा, तो उसी का लास्ट टर्म वन फिर टी से ही स्टार्ट करना। नहीं समझे, ये टीएल लास्ट टर्म को डिनोटेट, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से ही डिनोटेट करेंगे, फार्मूला सब जब भी यूज करेंगे ना उसमें ए ही लिखेंगे। अगर आपका मन है कि यहाँ टी लिखे तो टी1 लिखना पड़ेगा, इसके ए के प्लेस पर टी1, डायरेक्ट टी नहीं लिख सकते। तो देखिए हम लोग का देखते देखते एक फार्मूला तैयार हो गया, एक फार्मूला प्रूव्ड हो गया, क्या कोई कष्ट यहां तक आप लोग को? फर्स्ट टर्म जहां है ना, देखिए एकदम माइंड को फ्री करके समझ लीजिए, जहां फर्स्ट टर्म है ना उसके जगह हम लोग ए रखेंगे, ठीक है। अगर आपका मन है ए को छोड़ के वहां जो है दूसरा चीज लिखेंगे, यानी सिंपल सी बात है, फार्मूला लिखिएगा तो आपको वहां ए ही लिखना है, इधर जो है ए एन लिखे या टी एन लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, वहां आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। कोई दिक्कत, इतना सेट हो गया ना, अभी इसको सेट होने दीजिए पहले, ठीक है। अब वहां अगर मान लीजिए जैसे मन में डॉट आया, सर जी ए की जगह टी क्यों लिखेंगे, तो अभी इससे पहले आपको सिखाए थे, अगर आप जैसे फर्स्ट टर्म को सिर्फ ए लिख सकते हैं, अगर ए को छोड़ के अदर लिखना है तो उसमें वन लगाना पड़ेगा, बताए थे ना। ए को छोड़ के अदर कुछ भी लिखेंगे तो उसमें वन हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वन काहे लगाएंगे, सबसे बेटर है कि हम लोग ए ही लिखेंगे, ठीक। तो चलिए इसको फटाफट कैप्चर कीजिए। तो यहां तक देखिए किसी को कोई दिक्कत, आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। देखो बाबू, जिसको दिक्कत हो एकदम रुकिए, बोलिए। देखिए आज तक जब तक बोलिएगा नहीं, डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो अपना बीमारी बताना पड़ता है कि हमको ये हो रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग वो दवाई देते हैं। यहाँ तो मान लीजिए आपको बोलने में क्या हेजिटेशन है, लास्ट टर्म को हमेशा बाबू जो है ना, लास्ट टर्म को ए एन यानी एन लगाना है, अगर अकेले लिखना है तो लास्ट टर्म को एल लिखेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, एल। हो गया, कैप्चर कर लिए इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए एकदम धीरे धीरे देखिए टॉपिक को बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं परेशानी नहीं हो। देखिए तो एक चीज अब ये जस्ट आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग के लिए तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलेंगे ए, कॉमन डिफरेंस। देखिए कहीं कहीं अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हो जाएगा आपको नंबर ऑफ टर्म,
नंबर ऑफ टर्म एंड लास्ट टर्म ये क्या हो जाता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए एन इक्वल, देखिए जब भी क्वेश्चन रहेगा, ये आप एक फार्मूला हो गया, दो ही फार्मूला है इस चैप्टर में, एक एस एन दूसरा टी एन। तो देखिए टी एन या ए एन बोलिए, तो ये तो आप सीख चुके हैं, एस एन आगे बताएंगे, पहले इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें रिलेशन क्यों किए हैं, ये लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो टोटल यहाँ क्या दो फैक्ट हो गया, 4 फैक्ट। टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ कितना फैक्ट हो गया, 4 फैक्ट। तो अब एक चीज देखो बाबू, यहाँ 4 फैक्ट में हमेशा 3 आपको गिवन रहेगा, 4 में हमेशा 3 रहेगा, चौथा फाइंड करना है। ठीक है, इसमें से जो है 3 वो क्या रहेगा, 3 फैक्ट्स आर गिवन, देन फाइंड 4th फैक्ट। कोई दिक्कत, 3 को इसमें से एनी लगा देते हैं, तो कोई भी 3 फैक्ट आपको गिवन रहेगा, और उसमें जो है क्या करना है, चौथा फैक्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग का और आ जाए मजा इसमें, फटाफट आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। A100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A100 को कैसे लिखेंगे, जल्दी मैसेज डालिए। क्या आप लोग इतना कंजूसपना करते हैं मैसेज देने में, बहुत अच्छी बात है। देखिए सब समझ रहे हैं, ठीक है, सबका मैसेज नहीं आता है, देखते 5-6 स्टूडेंट मैसेज करने के बाद आप लोग थक जाते हैं ना। चलिए ठीक है, यानी A प्लस 99D होगा, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हो। ठीक है, तो अब देखो बाबू यहाँ हम लोग करने क्या जा रहे हैं वो देखिए। चलिए इतना तो आप लोग सीख गए हो कि इसको लिखेंगे हम लोग A प्लस 99D। जो भी नहीं सीखे हैं फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, ए सब में लिखना है, यहां देख लेंगे कि जितना है, लाइट पास क्या हो गया है, यहां हम लोग देख लेंगे कि जितना है उससे एक कम डी देना है यहाँ। जैसे अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 99 लिखेंगे, क्लियर। तो चलिए इसको तो आप लोग यहाँ समझ गए। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए कितना मजा आएगा। ए इक्वल लिख रहे हैं 5, डी इक्वल लिख रहे हैं -3, तो आपको निकालना है A50। फटाफट आंसर भेजिए, A इक्वल 5, डी इक्वल -3, A50 भेजिए। देखते हैं इस बार पहला विजेता कौन बनता है। -122। लाइट मजाक, बढ़िया मजाक कर रहा है। -152, देखिए -142। इस बार जो है पहला विजेता बना है अंशुमान। क्या साइलेंट हीरो है क्या? देखिए आप लोग है क्या, करते हैं सब चीज लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हड़बड़ाते हैं जिसके कारण जो है आप लोग को परेशानी उठाना पड़ता है।
देखिए, तो अभी तक देख रहे हैं कि यहाँ जो है विजेता की लिस्ट में सिर्फ अंशुमान का नाम आया है। चलिए हम देखते हैं सॉल्व करके किसका किसका नाम और आ सकता है। आप लोग देखिए यहाँ पे, तो इसको पहले लिख सकते हैं a प्लस 49b। ए का वैल्यू 5 अब 49 इंटू क्या हो गया -3, तो 5 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 7, 147। इसमें से माइनस कर दिएगा -140। अब आप लोग देख सकते हैं कि विजेता लिस्ट में किसका किसका नाम है। क्या सावधानी हटी या दुर्घटना घटी? क्या निरंजन, उत्सव तो 10 बढ़ाइए कि लिखता है। तो देखिए क्या हुआ, 10 घटा, हाँ 10 घटा, 152 हुआ, 10 घटिए गया। हाँ गलती से मिस्टेक तो होता है। तो चलिए ये देखिए, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि धीरे 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 सब चीज हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज हो रहा है। इसको एक बार कैप्चर कीजिए और आगे बढ़ाते हैं। हो गया, तो चलो बाबू अब देखो इसी चीज को इस बार फिर सब समझ के रहिए। आप लोग के लिए फिर आ रहा है नया क्वेश्चन। इस बार का विजेता कौन बनता है? मैं है आप लोग कलम कॉपी भी बगल में थोड़ी रखते हैं कि जल्दी सॉल्व कीजिएगा। चलिए सब फटाफट कॉपी खोल लीजिए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, a इक्वल हो गया 1/2 एंड b इक्वल हो गया -3। ठीक है, तो आप हमको फटाफट आंसर दीजिए A40। देखते हैं इस बार विजेता लिस्ट में कौन आ रहा है। हड़बड़ाना नहीं है। बन गया हाँ। इस बार फिर निरंजन गलती किया, नहीं पकड़ लिया बात को ना। चलिए देखो थोड़ा सा मिस्टेक के लिए अंशुमान आगे हो गया। क्या निरंजन, ऋषभ तो बहुत लेट से आंसर है। उत्सव कहाँ गया रे? हर्ष बाय टू आप लोग बाय 2 छोड़ रहे हैं। ठीक है बाय 2 छोड़ रहे हैं। तो देखिए, चलिए बहुत खुशी की बात है कि सबका आंसर इस बार जो है सही आ रहा है। देखिए फर्स्ट में भेजा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो टाइपिंग होता है। ठीक है, किसी का कैलकुलेशन फास्ट होता है। लेकिन ये देखिए इस बार ऑलमोस्ट सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग सीखे हैं, इसका मतलब ये टॉपिक आप लोग सीख रहे हैं और अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार जो है और हो जाए। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है सही को देखिए। तो सबसे पहले यहाँ A40 है, इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 39D। इस पे सर्च कीजिए, थिंकिंग कीजिए कि कहां तक आप सही कर पा रहे हैं। इसके बाद देखो A है, तो A का वैल्यू 1/2 हो गया, 39 इंटू हो जाएगा -3। तो देखिए 1/2 इसको इधर भेज देंगे कितना होगा, 234, इसको मल्टीप्लाई करेगा 27 147 9 11। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं एक है। अब देखिए एलसीएम हो गया 1 2, तो माइनस कितना हो गया 2 3 4। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा -233/2।
अब देखिए किसका किसका आंसर सही है और किसका किसका गलत था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस बार जो है सभी का आंसर सही आया है। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और। इस बार देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको उलझा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, सब चीज आपके सामने ही है। वाह क्या बात है, ये तो पहली बार में छक्का है। 115। देखिए सबका आंसर आना चाहिए, सब भेजिए, जो जो बनाए हैं सब भेजिए, सब सेंड कीजिए। क्या बात है, देखिए इस बार जो है सबका आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप लोग सब बना रहे हैं। चलिए तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप जो है यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, जो मटेरियल बताए हैं उसी को कंट्रोल करना है। ठीक है, इस जितना बताए हैं उसको एकदम अच्छे से अभी पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़िए, उसको कंट्रोल कीजिए, फिर कल आप लोग को ले चलेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन दिए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट में यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल कितना हो गया 3, तो b इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें से घटाइए 7 माइनस 3 इक्वल 4, ये क्या हो जाएगा a 29, तो a प्लस 28b। ठीक है, तो 3 प्लस 28 इंटू 4, 3 प्लस कितना हो गया 832, 112। ठीक है, 100 कितना हो गया, इसको कैप्चर कर लीजिए और इसी तरह आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, जो पढ़ाए हैं उसको एकदम फिर से रिमाइंड करना है। ठीक है, सब चीज को रिमाइंड करना है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उसको देखिए। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं कल। क्या अच्छे से सब समझे आज? चलिए, इसी तरह देखिए एकदम मन लगा के पढ़िएगा, हम भी मन लगा के पढ़ाएंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप ध्यान ही नहीं दीजिएगा, तब नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।